एक उद्घोष के साथ दोनों हाथ उठा करके कहेंगे भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। अभिनंदन का अवसर है, बधाई देने के लिए यहां खड़ा हुए हैं। बधाई का प्रस्ताव लेकर के आपके बीच आया हूं। भारत के आजादी के बाद नेहरू जी प्रधानमंत्री बने और लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बने, और उनके बाद देश के अंदर लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का अगर किसी को सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिनके मेहनत से प्राप्त हुआ है, ऐसे देवतुल्य कार्यकर्ता यहां बैठे हुए हैं। ऐसे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश के विस्तारित कार्य समिति में, जहां मंडल से ऊपर के सारे कार्यकर्ता हमारे आए हुए हैं, ऐसे 26,000 कार्यकर्ताओं के बीच में यह अभिनंदन प्रस्ताव रखने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। इसलिए एक उद्घोष के साथ दोनों हाथ उठा करके कहेंगे भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। और ये काम जो संभव हो पाया है बिना राम के नहीं हो सकता है। इसलिए एक बार दोनों हाथ उठा के जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज इस विस्तृत कार्य समिति की अध्यक्षता कर रहे हमारे एसएससी प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री और हम सबके नेता आदरणीय श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी, मंच पर विराजमान अर्जुन मुंडा जी, झारखंड के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, मंचासीन अपने आसाम प्रदेश से आए हुए, मां कामाख्या की धरती से आए हुए, जिनके बातों में, जिनके व्यवहार में एक आत्मीयता झलकती है। और आसाम और झारखंड का एक तो पुराना संबंध भी रहा है। यह जनजातीय प्रदेश से लाखों जनजातीय भाई आसाम प्रदेश में निवासित हैं, और उनके लिए एक बड़े भाई के रूप में हमेशा खड़ा रहने वाले और अपने झारखंड प्रदेश में प्रभारी के रूप में आए आदरणीय श्रीमान हेमंत बिस्व शर्मा जी, मंचासीन अपने केंद्रीय मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमान संजय सेठ जी, अपने प्रदेश के संगठन महामंत्री श्रीमान करमवीर सिंह जी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय नागेंद्र भाई साहब, मंचासीन सभी नवनिर्वाचित सांसदगण, अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्षगण, हमारे सम्मुख बैठे भारतीय जनता पार्टी के विधायकगण, पूर्व विधायकगण, सांसदगण, और यहाँ उपस्थित जिले से लेकर के मंडल तक के आए हुए कार्यकर्ता बंधुओं, आप सबको नमस्कार, आप सबको जोहार। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों ने मोदी जी के नेतृत्व को देखा है। देश के आजादी के बाद पहली बार 2014 में एक सरकार बनी जो कांग्रेस मुक्त या कांग्रेस के बिना पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। आजादी के बाद कभी भी गैर कांग्रेसी कोई पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी थी। 2014 का पहले का जो हालात था, इस देश के अंदर भ्रष्टाचार ने अपनी जड़ें इतनी गहरी जमा ली थी। देश के अंदर इतना निराशा हो गया था कि पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी आए दिन जहां तहां आकर के बम का विस्फोट करके हमारे सैनिकों के गले काट करके चले जाते थे, और भारत की सरकार उनको प्रेम पत्र लिखती थी। ये पूरे देश के अंदर महंगाई ने, बेरोजगारी ने, लॉ एंड ऑर्डर ने ऐसा त्राहिमाम मचाया था कि गवर्नर जो है पैरालिसिस हो गया था और पूरा देश एक निराशा के भाव में खड़ा हो गया था। ऐसे परिस्थिति में कांग्रेस के 10 साल के कुशासन में, जहां हजारों करोड़ों नहीं अरबों रुपए के घोटाले के कारण, एक रिमोट से चलने वाले प्रधानमंत्री के कारण इस देश की ख्याति, इस देश की अस्मिता और देश की सुरक्षा, देश की संप्रभुता सब कुछ खतरे में पड़ गई थी। ऐसे स्याह समय में देश के अंदर एक व्यक्ति उभरता है, एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का निकल करके सामने आता है, अपने गुजरात प्रदेश से आता है, जिसका नाम नरेंद्र भाई मोदी होता है। और हम सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता अपने श्रम से, अपने परिश्रम से उस व्यक्ति को देश का यशस्वी प्रधानमंत्री बनाते हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ बनाते हैं, और 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है।
2014 के सरकार बनने के बाद ही देश ने एक ऐसा प्रधानमंत्री पाने का काम करता है जिसके माथे पे त्रिपुंड भी रहता है और जिसके गले में रुद्राक्ष की माला भी होती है, जो संविधान के कॉपी को अपने माथे पे लगा करके अपने लोकसभा के संसद के उस स्टेयर उस सीढ़ी को नमन करके घोषणा करता है कि भाई हमारी सरकार गांव, गरीब, दलित, आदिवासी, वंचित, शोषित, महिलाएं, युवाओं को समर्पित सरकार होगी। हमारी सरकार संविधान के रास्ते अंत्योदय के उस महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ेगी। और सरकार बनते के साथ जन कल्याण का, गरीब कल्याण की योजनाएं प्रारंभ होती है। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना, गरीबों के लिए शौचालय का योजना, गरीबों के लिए इलाज के लिए आयुष्मान का योजना, ये सारी योजनाओं के साथ लगभग करोड़ों जनधन के खाते खुलाने के साथ इस देश में पहली बार सुशासन का स्वाद जनता को मिलना प्रारंभ होता है। 2014 से 19 तक गरीब कल्याण के साथ, सुशासन के साथ जहां मोदी जी आगे बढ़ते हैं, वहीं 2019 में जब दोबारा आप सरकार बनाते हैं, नरेंद्र भाई मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाते हैं, तो हमारे उतने जितने भी हमारे संकल्प थे, जो संकल्प को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ था, जिस संकल्प को लेकर के जनसंघ का निर्माण हुआ था, हमारे संस्थापक अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जिन्होंने अपना अमर बलिदान दिया था,